जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको मेष राशि के जातक के साल 2026 में कब और किससे शादी के योग बन रहे हैं या मेष राशि के जातकों को साल 2026 में इंतजार करना पड़ेगा, ये वीडियो में आपको बताई जाएगी। और इसमें पूरी तरह से ए से लेकर जेड तक की जानकारी दी जाएगी कि अगर मेष राशि के जातक के साल 2026 में शादी के योग बनते हैं तो कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव, मेष राशि के जातक का स्वयं का स्वभाव कैसा होता है, उनका करियर कैसा हो सकता है, जीवन साथी का करियर कैसा हो सकता है। तो ये तमाम तरह की जो जानकारी है आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। वहीं आपको बता दें कि अगर आपकी आयु 25 वर्ष से कम है और अपने शादी के लेकर आप जानना चाहते हैं कि आपकी शादी किस साल तक हो सकती है, तो आप अपना जन्मदिन हमें कमेंट करें, हम आपको यह जानकारी देंगे आपकी शादी किस साल तक हो सकती है। वहीं ऐसे जातक जिनकी आयु 25 वर्ष से अधिक है उन्हें मैं सलाह दूंगा कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करा लें। आप अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित व ज्योतिष से संपर्क कर अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। नहीं तो आप केपी की वाणी से भी संपर्क कर अपनी कुंडली का विश्लेषण कराकर यह जानकारी ज्ञात कर सकते हैं कि आपकी शादी कब तक हो सकती है। हमारा संपर्क नंबर 8521835670 है। इस नंबर पर आप संचार के सभी माध्यमों से संपर्क कर सकते हैं। और जब आप केपी की वाणी से अपनी कुंडली का विश्लेषण कराते हैं तो इसमें विवाह को लेकर जो है पूरी जानकारी दी जाती है कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, आपके लिए क्या उत्तम रहेगा, जॉब करना या फिर कारोबार करना। इसके अलावा कौन सी महादशा चल रही है, 7.5 कब तक है और कब शुरू होगी और किस साल तक जो 7.5 से आप पीड़ित रह सकते हैं, नक्षत्र किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है और उस नक्षत्र के हिसाब से आपके लिए जीवन में क्या उत्तम रहने वाला, क्या सावधानी बरतनी, स्वास्थ्य पर इसका कैसा असर पड़ सकता है, शादी जो अपने जाति धर्म में होगी या फिर अंतरजातीय विवाह के योग बनेंगे। तो ये तमाम तरह की जो जानकारी है अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहे तो लिखित या मौखिक किसी भी माध्यम का चयन कर अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि अगर आप अपना भविष्य जानना चाहते हैं, अपने बच्चे का भविष्य जानना चाहते हैं, बच्चे की जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर 8521835670 है। तो इस नंबर पर आप कॉल व्हाट्सएप के जरिए संपर्क कर सकते हैं। और जब आप अपनी कुंडली बनवाते हैं या बच्चे की जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं तो आपको इसमें जीवन की पूरी जानकारी दी जाती है। प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव के मध्य ग्रह जो उपस्थित है उसके आधार पर आपको क्या लाभ प्राप्त हो सकता है, किन चीजों की सावधानी बरतनी चाहिए, कौन सी महादशा चल रही है, किस नक्षत्र में, किस गण में और किस योग में आपका जन्म हुआ है। इसके अलावा ग्रहों की क्या स्थिति है, कौन से ग्रह मजबूत है, कौन से ग्रह मजबूत नहीं है, कौन से ग्रह वक्री चल रहे हैं, कौन से ग्रह अस्त हैं, महादशा कौन सी चल रही है और कुंडली में क्या क्या योग बन रहे हैं, वह जानकारी मैं आपको इस कुंडली के माध्यम से दूंगा। तो आप संपर्क कर सकते हैं। ऐसे जातक जिनकी शादी तय हो चुकी है उन्हें मैं सलाह दूंगा कि आप अपनी कुंडली मिलान अवश्य कराएं। आप अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित व ज्योतिष से भी संपर्क कर अपनी कुंडली मिलान करा सकते हैं। और जब आप कुंडली मिलान कराते हैं तो उस पर जो है भकुर दोष और नारी दोष का ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा गण का भी ध्यान दिया जाता है कि आपकी गण मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। वहीं भकुर दोष, नारी दोष, इन दोषों पर जो है आपको निवारण कराने की सलाह दी जाती है। तो गण राक्षस, देव और मनुष्य 3 गण है। वहीं भकुर दोष जो है 3 तरह के होते हैं, 12-2, 6-8, 9-5 का। 9-5 की स्थिति में जो जातक को संतान प्राप्ति में देर होती है, 12-2 में जो वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वहीं 6-8 में जो है वित्तीय और किसी प्रकार की जो है परेशानी स्वास्थ्य को लेकर हो सकती है। वहीं नारी दोष लगने पर भी संतान प्राप्ति में स्वास्थ्य संबंधी और आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ज्योतिष शास्त्र में नारी दोष
लगने पर विवाह न करने की ही सलाह दी जाती है। नारी दोष और भकुर दोष की स्थिति में परिहार भी हो जाता है। यह तब होता है जब एक ही नक्षत्र में जन्म हुआ हो तो। हालांकि इस पर बारीकी से ध्यान दिया जाता है, तो आप इसके लिए केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मेष राशि के जातक की प्राथमिक जानकारी देता हूं। मेष राशि के जातकों की प्राथमिक जानकारी कुछ इस प्रकार से है। तो आपके जो राशि स्वामी हैं वो मंगल देव हैं, जो ऊर्जा के कारक है, पृथ्वी पुत्र है कहलाते हैं। और मंगल देव जो है मेष राशि वृषभ राशि के स्वामी हैं और मकर राशि के जातकों को शुभ फल देते हैं। यानी कि मकर राशि के जातक को जो है मंगल देव की विशेष कृपा बरसती है, क्योंकि मकर राशि में जो है मंगल देव उच्च के होते हैं। वहीं बात करें आराध्य की, तो हनुमान जी जो है आपके आराध्य हैं। तो हनुमान जी की पूजा उपासना आराधना अवश्य करें। मंगलवार के दिन जो है आप हनुमान जी की पूजा उपासना आराधना करें। लाल रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। अगर मंगल भारी है तो आप लाल वस्त्र का धारण ना करें। बात करें मेष राशि के जातकों का नाम अक्षर की, तो ALE इन नामों से मेष राशि के जातक के नाम रखे जाते हैं। बात करें शुभ रंग की, जैसा मैंने आपको बताया लाल रंग है। मंगलवार का दिन इनके लिए शुभ है, गुरुवार का दिन इनके लिए शुभ है, रविवार का दिन इनके लिए शुभ है। बात करें अगर रत्न की, अगर आप कोई रत्न धारण करना चाहते हैं, हालांकि केपी की वाणी इस प्रकार की चीजों को बढ़ावा नहीं देती है, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में इस प्रकार की स्थिति है कि शायद रत्न धारण करने से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, तो मैं मूंगा धारण करने की सलाह दूंगा। लेकिन आप अपनी कुंडली विश्लेषण कराने के पश्चात ही मूंगा रत्न धारण करें। इसे मंगलवार के दिन जो है शुक्ल पक्ष में धारण करें तो आपको ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। राशि स्वभाव क्या ऐसा है, तो चर है। मेष राशि के जातकों का जो स्वभाव है चर है। अग्नि तत्व के होते हैं तो थोड़े से गुस्से वाले होते हैं, साहसी होते हैं, निडर होते हैं, फैसले लेने में माहिर होते हैं। वहीं राशि प्रकृति की बात करें तो पित्त है। राशि धातु की बात करें तो तांबा और सोना है। तो यह तो मैंने मेष राशि के जातकों की जानकारी दी है कि आपकी प्राथमिक जानकारी कुछ इस प्रकार से रहने वाली है। अब बात मैं आपको करता हूं कि स्वभाव की, तो मेष राशि के जातक कैसे होते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया है कि मेष राशि के जातक जो है अग्नि तत्व के होते हैं। तो अग्नि तत्व के चलते जो है मेष राशि के जातक थोड़े से जिद्दी होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, निडर होते हैं, साहसी होते हैं, लेकिन दयालु होते हैं। तो मेष राशि के अगर आप जातक हैं तो आप में इन प्रकार के गुण देखने को मिलेंगे। प्रेम के मामले में बहुत ही दयालु कृपालु होते हैं आप, और मेष राशि के जातक प्रेम विवाह करने में सफल होते हैं। हालांकि कभी कभी आप जल्दबाजी में कोई फैसले ले लेते हैं तो यह नुकसानदेह साबित होता है आपके लिए। तो कभी भी जल्दबाजी में फैसले ना लें। बड़े वृद्ध की आप अवश्य ही बात माने, और खासकर प्यार के मामले हो, पैसे का मामला हो, कारोबार का मामला हो, तो आप अपने माता पिता की अवश्य ही सलाह लें। इससे जो है आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। मेष राशि के जातक के लिए जो है मैंने आपको बताया है कि जैसे ये अग्नि तत्व के जातक होते हैं तो इनमें जो है लीडरशिप के गुण पाए जाते हैं। तो मेष राशि के जातक के लिए कारोबार करना उत्तम होता है। इस राशि में सूर्यदेव उच्च के होते हैं। सूर्यदेव यानी मेष राशि के जातकों पर विशेष कृपा बरसाते हैं, और सूर्यदेव की कृपा के चलते जो है मेष राशि के जातक करियर और कारोबार में जल्द सफल होते हैं, और इनको उन क्षेत्रों में विशेष सफलता प्राप्त होती है। अगर आपकी मेष राशि है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि न केवल आप पर हनुमान जी की बल्कि सूर्यदेव की भी विशेष कृपा बरसती है, मंगल देव की भी विशेष कृपा बरसती है। तो यह मैंने आपको स्वभाव की जानकारी दी है, प्राथमिक जानकारी दी है। अब मैं आपको शुक्र गोचर की स्थिति बता देता हूं। तो आपने अन्य वीडियो में भी देखा होगा, मैंने पूर्व के वीडियो में बताया है कि शुक्रदेव जो है सुखों के कारक, वो 26 मार्च को आपकी राशि में गोचर करेंगे, और 26 मार्च से लेकर 18 अप्रैल तक ये आपकी ही राशि में रहेंगे। तो लग्न का जो शुक्र है वो आपके लिए विवाह का रिश्ता ला सकता है, या रिश्ते की बातचीत हो सकती है। शुक्रदेव जो सुखों के कारक होते हैं, विवाह के कारक होते हैं। तो मेष राशि के जो भी लड़के हैं उनके लिए 26 मार्च से लेकर 18 अप्रैल तक का समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है। 25 दिन जो है आपके लिए विवाह को लेकर जो है शुभ साबित होने वाला है। अब बात करते हैं कि मेष राशि के जातक के विवाह के किस प्रकार से योग बन सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मार्च 26 से लेकर 18 अप्रैल तक जो है शुक्र का गोचर आपकी राशि में रहेगा, और शुक्र यहाँ सुख शोहरत और सभी प्रकार के जो है सुविधाओं, जो भौतिक सुविधाएं आपको प्रदान करेंगे। और वहीं बात करें अगर महीने की, तो जून, जुलाई और इसके पश्चात नवंबर और दिसंबर में आपके लिए शुभ समय रहेगा। ज्योतिष शास्त्र में जो है अंक ज्योतिष के आधार पर भी इन 4 महीनों में जो है आपके लिए योग बन रहा है साल 2026 में। हालांकि ऐसे जातक जिनकी कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष लगा है
तो उन्हें विवाह में बाधा जो है आ सकती है या उन्हें बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करा लें और यह जानकारी ज्ञात कर ले कि आपकी कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगा। अगर दोष लगा है तो उसका खरमास के पश्चात तत्काल से निवारण करा ले। अब बात करते हैं दिशा की। तो दिशा जो है मेष राशि के जातक के लिए जो है विवाह के लिए जो है वो दक्षिण दिशा से जो है रिश्ते आने के योग बनते हैं। वहीं इनके लिए अनुकूल दिशा पूर्व भी होता है, यानी कि पूर्व दिशा में जो है इनके विवाह के योग बनते हैं और दक्षिण दिशा इनके लिए विवाह के लिए सबसे प्रबल माने जाते हैं। वहीं विवाह भाव में जिस प्रकार की राशि उपस्थित होती है, जो सी राशि उपस्थित होती है, उसके आधार पर भी ज्ञात किया जाता है कि आपकी शादी किस दिशा में हो सकती है। तो इसमें मामूली बदलाव हो सकता है दिशा को लेकर। हालांकि दक्षिण दिशा में विवाह होने की प्रबल संभावना है। वहीं बात करें आपके लिए दिन कौन सा शुभ होता है, 1 और 8 इन तिथियों पर जो है अगर आप कोई शुभ कार्य करते हैं तो आपको जो है विशेष लाभ प्राप्त होता है। किसी प्रकार का शुभ कार्य आप करें तो 1 और 8 तारीख के दिन करें तो इसमें आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। तो यह तो जानकारी मैंने आपको दिशा की दी है। बात करते हैं नाम अक्षर की। तो मेष राशि के जातक के किस नाम से विवाह के योग बनते हैं? तो अंक ज्योतिष के आधार पर या अल्फाबेट के आधार पर अगर देखा जाए तो मैंने जैसा बताया है, तो अल्फाबेट के हिसाब से पी नाम के जातक, आर नाम के जातक, ए नाम के जातक के साथ मेष राशि के जातक के जो है परिणय सूत्र में बंधने के योग बनते हैं। पी यानी कि कन्या राशि, आर यानी कि तुला राशि और जो होता है ए नाम के जातक मेष राशि के जातक ही होते हैं और एम नाम के जातक यानी कि सी राशि के जातक के साथ इनके परिणय सूत्र में बंधने के प्रबल योग रहते हैं। यानी पी आर एम नाम के जातक के साथ इनके परिणय सूत्र में बंधने के प्रबल योग बनते हैं। अब बात करते हैं मेष राशि के जातक के लव मैरिज के या अरेंज मैरिज के किस प्रकार के विवाह के योग बनते हैं। तो इसकी संभावना अधिक रहती है कि मेष राशि के जातक प्रेम विवाह करने में सफल होते हैं। अगर आपका जन्मदिन 2 तारीख के दिन हुआ है, 3 तारीख के दिन हुआ है, 8 तारीख के दिन हुआ है, 11 तारीख के दिन हुआ है, 12 तारीख के दिन हुआ है, 17 तारीख के दिन, 20 तारीख के दिन, 21 तारीख के दिन, इसके अलावा 30 तारीख के दिन जन्म हुआ है तो आप प्रेम विवाह करने में सफल रहेंगे और आपकी शादी जो है लव मैरिज ही होगी। वहीं अन्य तिथियों पर, इन तिथियों को छोड़कर अन्य तिथियों पर जिनका भी जन्म होता है उनके प्रेम विवाह में बाधा आती है। तो मेष राशि के जातक के जो है प्रेम विवाह के प्रबल योग रहते हैं, मंगल देव की कृपा बरसती है, इसके चलते जो है इनके प्रेम विवाह के योग सब अधिक रहते हैं। तो साल 2026 में भी आपके लिए प्रेम विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। बात करते हैं किस प्रकार से जो है आपका ससुराल हो सकता है। तो घर के आसपास एक प्रतिष्ठित सार्वजनिक स्थल हो सकता है, धार्मिक स्थल जैसे मंदिर भी हो सकता है, जल स्रोत का भी एक संयोग बन रहा है और घर काफी बड़ा हो सकता है जहां पर आपके सभी प्रकार की सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। किसी शहर में ही आपके विवाह होने के योग हैं। और बात करें अगर जीवन साथी की तो जीवन साथी बेहद ही गुणवान होगा। हालांकि रोक टोक इन्हें पसंद नहीं होगा, धुन का पक्का होगा और अपने काम में मस्त रहने वाला होगा, लेकिन इसके बावजूद भी केयरिंग होगा और मान मर्यादाओं का ख्याल रखकर ही जीवन में आगे बढ़ने वाला होगा, लविंग भी होगा, केयरिंग भी होगा। तो जीवन साथी में इस प्रकार के गुण आपके पाए जाएंगे। वहीं अगर जीवन साथी के भाव में शनि विराजमान है, राहु विराजमान है, केतु विराजमान है तो इसमें थोड़ा सा बदलाव हो सकता है। अन्यथा चंद्रमा, सूर्य, गुरु, बुध के रहने पर जीवन साथी जो है, जीवन संगनी जो है मन मुताबिक ही मिलता है। आपको मैं कुछ उपाय बता देता हूं, इन उपायों को आपको करना है। इन उपायों को करने से आपको अवश्य लाभ प्राप्त हो। अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं और आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो मैं आपको बता दूं कि रोजाना सूर्य देव को जल का अर्घ दें और इसमें 1 चुटकी कुमकुम मिलाकर सूर्य की जो है जल का अर्घ दें। वहीं मंगलवार के दिन जो है अगर शारीरिक रूप से सक्षम है तो मंगलवार का व्रत अवश्य रखें। इससे जो है सूर्य और मंगल दोनों ही मजबूत होगा और शनि का जो प्रभाव है वो भी कम हो जाएगा। तो जब कभी कुंडली में सूर्य कमजोर होता है तो जातक को गवर्नमेंट जॉब की परेशानी का सामना करना पड़ता है, यानी कि आप कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सेक्टर में अपनी स्थिति नहीं पा पाते हैं। वहीं अगर आपका सूर्य और मंगल मजबूत है तो आपको शीघ्र ही गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। तो आपको ये उपाय करने, मंगल के प्रभाव से बचने के लिए आपको करना क्या है, तो अपने मन की बात किसी को ना बताएं और हमेशा ही लक्ष्य शीर्ष पर रखें। इसके साथ ही मंगलवार के दिन लाल चीजों का दान करें, हनुमान जी की पूजा उपासना करें। जैसा मैंने आपको बताया मंगलवार के दिन मंगलवार का व्रत आप रख सकते हैं या रख सकती हैं, इससे आपको अवश्य लाभ प्राप्त हो। शीघ्र विवाह के लिए क्या करें, तो देवों के देव महादेव की पूजा उपासना करें और भगवान विष्णु की पूजा करें। इन दोनों
देव गणों की पूजा करने से आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। भगवान विष्णु की पूजा करने से कुंडली में गुरु मजबूत होता है। गुरु लड़कियों के विवाह के कारक माने जाते हैं, वहीं शुक्र जो है लड़कों के विवाह के कारक माने जाते हैं। तो इन उपायों को करें, आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको मेष राशि के जातकों की जानकारी दी है। आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक कमेंट शेयर कर हमें अवश्य बताएं। अगर आप मेरे चैनल पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको सभी प्रकार की जानकारी सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। ज्योतिष मान्यताओं, पंचांग, ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपको यह जानकारी दी गई है। व्यक्ति विशेष के कुंडली में विश्लेषण करने के पश्चात इसमें मामूली बदलाव हो सकता है। तो इस तरह के वीडियो देखने हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी की असीम कृपा आप पर बरसती रहे। परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु, हर हर महादेव।